लाठी। देख रहे हैं आप, बंगाल की जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने खुद की उम्मीदवारी तय कर दी है और इसी के बाद अब नंदीग्राम में जो संग्राम है वो एक दिलचस्प लड़ाई के तौर पर सामने आएगा। तो ममता बनर्जी ने खुद की उम्मीदवारी तय करने के साथ यह भी बता दिया कि एक सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगी। ममता ने भवानीपुर की जगह सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करके बता दिया कि वो बीजेपी का हर मोर्चे पर सामना करने को तैयार है। अब बारी बीजेपी की है, किसको नंदीग्राम के मैदान में उतारती है। टीएमसी के दिग्गज के सामने बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज लड़ेंगे, बस कुछ ही घंटे में यह भी साफ हो जाएगा। पहले ही रिपोर्ट देखिए और फिर शुरू करेंगे 5 का प्रहार। पश्चिम बंगाल का घमासान, नंदीग्राम में सबसे बड़ा संग्राम, कौन बनेगा नंदीग्राम का अधिकारी। बंगाल के रण में ममता बनर्जी ने अपने योद्धाओं का ऐलान कर दिया। दीदी ने अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़ नंदीग्राम से उतरने का फैसला किया। ममता के तेवर देखकर लग रहा है कि वो सबसे भयंकर युद्ध शुरू होने से पहले आक्रामक अंदाज में आ चुकी है। न दाएं और न बाएं, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगी दीदी। टीएमसी की सेनापति बोली, भवानीपुर मेरी मुट्ठी में है। वहां से इस बार शोभन मित्र चट्टोपाध्याय को तृणमूल के टिकट पर लड़ेंगे। ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। नंदीग्राम टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहां पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डेजर्ट कर दिया, वहां से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में कर बीजेपी पहले से ताल ठोक चुकी है। अब बारी ममता के सामने उम्मीदवार उतारने की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नंदीग्राम में बीजेपी शुभेंदु को टिकट दे सकती है। पार्टी का सब वर्ग का चाह रहा है, अच्छा, सब कार्यकर्ता भी चाह रहा है शुभेंदु नंदीग्राम से लड़े। तो अभी तक कोई फैसला हुआ है। ममता बनर्जी 10 मार्च को पर्चा भरेंगी। मतलब 2021 की जंग में ये तय होगा कि नंदीग्राम का अधिकारी कौन बनेगा। वैसे तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट में पूरे चुनावी समीकरण का ध्यान रखा गया है। युवा से लेकर महिला और धार्मिक गुण भाग करके ममता की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। 27 से 28 पुराने विधायकों के टिकट काटे गए। 50 महिलाओं को ममता ने मैदान में उतारा। 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टीएमसी ने टिकट दिया है। टीएमसी की ओर से करीब दर्जन भर सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसमें संयुक्तिका बनर्जी बांकुरा से, सयोनी घोष आसनसोल साउथ से, कंचन मलिक उत्तरपारा से, अदिति मुंशी राजरहाट से, क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब पूरे देश की नजर बीजेपी मुख्यालय की ओर टकटकी लगाए देख रही है। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 7 मार्च को कोलकाता में पीएम मोदी की रैली है, उस मंच पर मिथुन रह सकते हैं। मिथुन बीजेपी में आए तो पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। मगर सवाल है कि ममता के योद्धाओं के सामने बीजेपी अपने किन किन दिग्गजों को उतारेगी। 2021 की सबसे बड़ी लड़ाई में वार पलटवार पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। 2021 में बंगाल चुनावों में ये लड़ाई किस ओर जाती है, जनता किसे तय करती है, ये तो 2 मई को तय होगा। लेकिन ममता बनर्जी का अपनी परंपरागत सीट को छोड़ करके नंदीग्राम से चुनाव लड़ना क्या संदेश देता है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ इस वक्त प्रियंका तिम्रवाल जुड़ गई हैं, हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं।
शुभम गांगुली हमारे साथ जुड़ेंगे और दानिश कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और डिबेट की शुरुआत में करना चाहती हूं प्रियंका तिम्ब्रेवाल आपके साथ और नीरज राय के साथ। नीरज राय जी, क्या डर लग गया ममता बनर्जी को जो भवानीपुर सीट छोड़ दी, या फिर कॉन्फिडेंस है कि लड़े ना लड़े सीट तो हमारी होगी? देखिए, वहाँ पे डर की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर ममता बनर्जी पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो वो एक जगह से जहाँ चाहे वहाँ लड़ेंगी। पहले ये होता था कि ममता बनर्जी डर गई है, दो जगह से चुनाव लड़ रही है। तो फिर बीजेपी को लेकर के ये बात कर देना तो मुझे लगता है कोई बात नहीं ना। दीजिए, सुनिए तो मुझे बस एक जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या रीजन क्या है। पहले इससे पहले बीजेपी चिल्ला रही थी कि दो जगहों से लड़ेंगी, ममता जी डर गई। जब ममता जी तो घोषणा पहले ही कर दी थी। जिस दिन इनके शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नंदीग्राम से हराऊंगा, ममता जी क्या मैं नंदीग्राम में आ जाए, अमित शाह जी चुनाव लड़ लें वहां पे, तो नंदीग्राम से अमित शाह जी भी गायब हो गए और शुभेंदु अधिकारी भी गायब हो गए। पहले तो इस पे जवाब भाजपा दे। प्रियंका तिम्ब्रेवाल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नीरज राय को कुछ चीजों को फैक्ट्स को करेक्ट कर लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ी बहन नंदीग्राम को ममता बनर्जी बताती थी और छोटी बहन वो भवानीपुर को बताती थी। और दूसरी बात ये कि बीजेपी ने अभी अपने नामों का ऐलान नहीं किया है, इसलिए ये कहना कि कौन छोड़कर भाग गया कौन छोड़कर नहीं भागा, ये मुझे लगता है शायद आपको खुद को करेक्ट करने की जरूरत है। प्रियंका, क्या जवाब नहीं है आप लोगों के पास या नेताओं के पास ये कहने के लिए कि क्यों सीट छोड़ी और इसीलिए इस तरीके की बातें? नहीं बताइए प्रियंका। नहीं, ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी 2 सीटों पर ही लड़ना चाहती थी। नीरज जी, आपका नाम प्रियंका है? नीरज जी, आपका नाम प्रियंका है क्या? नहीं ना? तो मुझसे सवाल पूछा गया, मुझे जवाब देने दीजिए, आप चुप रहिए थोड़ा। वो आपका तो ऐसा है कि ममता बनर्जी पहले उन्होंने सोचा था कि 2 सीटों से लड़ेंगी, लेकिन क्या है, जब भी बीजेपी ने ये कह दिया कि वो डर गई हैं, तो ये बात सुन करके, जब हमने कह दिया कि वो डर गई हैं, तो ये बात सुन करके उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए मैं सिर्फ नंदीग्राम से लड़ूंगी। देखिए, योद्धाओं के ये लक्षण नहीं होते। योद्धा जो है वो रणभूमि से अपनी जगह छोड़कर भागते नहीं। अगर इतनी ही सहनशक्ति थी, इतनी ही ताकत थी और अपने आप पर इतना भरोसा, तो ममता बनर्जी को भवानीपुर लड़ के दिखाना चाहिए था और जीत के दिखाना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में अपनी ही सीट पर वो 5 वार्ड्स में पीछे थी, हारी है। अपनी ही सीट से वो लोकसभा चुनाव में उनकी सीट हारी है। इस डर से उन्होंने अपनी सीट बदल ली और सोचा कि नंदीग्राम लड़े। यहां फिर उन्होंने अपीजमेंट और माइनॉरिटी को ले आया, क्योंकि जिस नंदीग्राम पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है वहां 65,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, और जिस सीट पर ममता बनर्जी थी वो एक हिंदू सीट है। वो एक हिंदू सीट है जहां गुजराती, मारवाड़ी ये लोग हैं, ये वोटर्स हैं, और इन्हीं वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वहां जिताया। इसीलिए इस डर से आज ममता बनर्जी वहां भाग गई। अगर इतना उनके अंदर सच्चाई थी, मुझे लगता है शायद आप भूल रहे हैं, दिखाती। अब आप देखिए, जिस पार्टी की मुख्यमंत्री डरी हुई हो, मुख्यमंत्री डरी हुई है ये कहा जा रहा है प्रियंका तिम्ब्रेवाल की ओर से। मैं जरा डिबेट में शामिल करने चाहती हूँ शिवम त्यागी जी और दानिश कुरैशी। शिवम त्यागी, यहाँ पर बात तो यही उठ रही है ना कि दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की बात कह करके फिर भवानीपुर को किनारे कर देना और फिर ये कह देना भवानीपुर तो हमारी मुट्ठी में है। क्या दिखाता है? सबसे पहले भवानीपुर को थोड़ा सा समझते हैं। भवानीपुर में पिछले 10 साल से जितनी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं वो सबसे ज्यादा भवानीपुर में हुई है, और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भवानीपुर को सर्च कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का हालत जो वहां पर ममता दीदी के समय में रहा है, ममता दीदी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और एक चीज जो इन्होंने जिस तरह से अब बात की है कि मैं कहीं और से चुनाव लड़ना चाहती हूं, सिंगूर और इस समय में जब ये आंदोलन चल रहा था वहां पर वहां की एक बेटी थी तापसी मलिक, उसको लेकर ममता दीदी ने बहुत सारे वादे किए थे। जब ये टाटा के प्लांट को लेकर हुआ था उसके ऊपर इन लोगों ने पूरा आंदोलन बिल्ड किया था। पूछिए ममता दीदी ने कि उसको क्या दिया, उसके परिवार को आज तक क्या दिया, क्या उनको कोई मदद पहुंचाई, नहीं पहुंचाई। चिंता मत कीजिए, यहां से भी मेदिनीपुर से भी वो हारेंगी, क्योंकि 2011 में मेदिनीपुर और सिंगूर के लोगों को जो धोखा और प्रॉमिसेस वो देकर गई है, जनता याद रखेगी सारा। आपका नाम नहीं है? जी याद दीजिए, जवाब कोई याद नहीं दिलाइए, बताइए। कुरैशी को बोले थे। अरे मैं आप ही को बोल रहा हूँ बोलने के लिए। दानिश कुरैशी, मेरा शिवम त्यागी बहुत अच्छा है, दानिश कुरैशी नहीं। बोलिए दानिश।
कोई बात नहीं। अब सुनिए, सबसे पहली तो बात, अगर कोई कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो अपने तरीके से आजाद है। अगर आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री नंदीग्राम से नहीं और कहीं से लड़ रही है, तो आपको ये सवाल नरेंद्र मोदी से आपको 2014 में भी करना चाहिए था, जो बड़ौदा से भी लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे। क्या उनको उस वक्त डर की हार का डर लग रहा था? तो ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि जब कोई भी किसी पार्टी का सेनापति है तो वो सबसे वर्स्ट सीट पे जाकर, पहली बात तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव है नहीं, ये काम होना। दानिश कुरैशी, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप मुख्यमंत्री की बात पर मुख्यमंत्री रखते हैं तो समझ में नहीं आता है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव तो है नहीं, ये प्रधानमंत्री का चुनाव तो है नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री से कैसे कर दे रहे हैं? मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पहले सर, ये लोकसभा के चुनाव नहीं है, विधानसभा के चुनाव है। दानिश कुरैशी मत भूलिए, बीजेपी लड़ाई में, अरे भूलिए मत ना, बीजेपी लड़ाई में नहीं है तो अरे वामपंथियों की लड़ाई कहां से रह गई? वामपंथी तो अपनी जैसी मुझे लगता है याद दिलाने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है। ये लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है। तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर क्यों भवानीपुर को किनारे कर दिया गया? अपनी जैसी कोशिशों से कोई नतीजा निकालने वाला अपनी जैसी बोलिए। दानिश कुरैशी, आपको मैंने दानिश एक बार सुन लीजिए बात, ऐसा है। हाँ, अपनी जैसी बोलिए। श्वेता, हाँ बोलिए। श्वेता, भवानीपुर को ममता बनर्जी ने तो आज छोड़ा है, भवानीपुर को ममता बनर्जी ने तो आज छोड़ा है, लेकिन भवानीपुर ममता बनर्जी को बहुत पहले छोड़ चुका है। पिछले चुनावों में, लोकसभा हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, उसमें ममता बनर्जी को अपनी हकीकत, अपना यथार्थ भवानीपुर में नजर आ चुका है, इसीलिए छोड़ी गई है वो सीट। बनारस में छोड़ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भवानीपुर उनको बहुत पहले छोड़ चुका है, उनको छोड़ चुका है, बहुत पहले छोड़ चुका है भवानीपुर उनको। महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी तो 294 सीटों पे लड़ रही है ना। अब देखते हैं कितनी सीटों पे हारती हैं वो, कितनी सीटों पे 291 सीटों पर लड़ रही है अपनी जैसी, 3 सीटों पर सहयोगियों के साथ। ममता बनर्जी के हिसाब से तो 294 सीटें जीतनी चाहिए आपको। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तन के पक्ष में है। वहां की जनता ने, वहां के अपनी जैसी, आप ये सही कह रहे हैं। मैं जरा समझती हूँ, मेरी जो सहयोगी है अपनी जैसी, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। मेरी जो सहयोगी अनुपमा, वो लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और इस वक्त मैं जरा उनसे ही समझ लेती हूँ कि लोग इस बातों को लेकर के क्या सोच रहे हैं। अनुपमा, पल पल मौजूद है वहां पर, मुझे ये बताइए कि क्या कह रहे हैं वहां के लोग? भवानीपुर छोड़ दिया, नंदीग्राम, तो क्या ये डर है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि भवानीपुर तो हमारी है? बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस वक्त आज ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आप उनके चेहरे को देखती, उनके चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पर झलक रहा था। वो ये बता रहा था कि नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती देने की कोशिश की है, हम उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि हम खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इतने पोस्टर्स हमने बंगाल में देखे हैं जहां पर लिखा रहता है कि इस बार खेल होगा, खेल होबो इस बार। और सबसे बड़ी बात है भवानीपुर की, अगर हम बात करें तो देखिए बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती हैं तो मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि मैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, जबकि भवानीपुर उनका गृह क्षेत्र रहा है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से लगातार कह रही है कि परिवर्तन की हवा बह रही है, बीजेपी अपनी जमीन मजबूत कर रही है। ये एक डर ममता बनर्जी के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि नंदीग्राम में अगर आप मुस्लिम वोट बैंक को देखेंगे, बहुत अच्छा मुस्लिम वोट बैंक है और टीएमसी का कोर वोटर बैंक मुस्लिम रहा है और इसीलिए 42 ऐसे लोगों को उतारा गया जमीन पर जो मुस्लिम है। तो कोर वोट बैंक तैयार करने की कोशिश नंदीग्राम में की गई, लेकिन भवानीपुर में कहीं ना कहीं अभी भी कमजोर है, जबकि गृह क्षेत्र है ममता बनर्जी का। वहां की जनता ने कब का नकार दिया है ममता बनर्जी को, और यही डर है जिसकी वजह से उन्होंने चक्रवर्ती को जो है वहां से मैदानी क्षेत्र में उतारा है। पहले ममता बनर्जी का ये कहना है कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। लेकिन नंदीग्राम की सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है श्वेता, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि नंदीग्राम टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। पूरा पश्चिमी मिदनापुर को अगर आप कवर करेंगे तो वहां पर वो जो है टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। हाँ, लेकिन टीएमसी का गढ़ वो तब तक था जब तक शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते थे और वो टीएमसी में थे, लेकिन अब वो जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब सबसे बड़ी चुनौती
जो है जनता के सामने होगी, परीक्षा जो है अग्नि परीक्षा जनता की होगी कि क्या वो टीएमसी को इतने साल से वोट दे रही थी। बहुत सही बात आपने देखी अनुपमा कही है। अनुपमा आप लगातार नजर बना के रखिए जरा मेरे साथ, जो खास मेहमानों का पैनल है जो ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, आपको जोड़ करके उन तक जो रियलिटी पहुंचाने का मकसद है वो यही है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है ये हम समझा सके। मैं जरा समझना चाहती हूँ शुभम गांगुली जी आपसे, अभी आप सुन रहे होंगे मेरी सहयोगी की बात को कि देखिए जब शुभेंदु अधिकारी आपके साथ होते थे तो शायद आपके लिए राह बहुत आसान थी, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है, तो क्या एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो 2 सीटों पर चुनाव अगर लड़े तो फिर हम जीत पाए ना जीत पाए, इसीलिए एक पे ही लड़ लो, ऐसा? आप मुझे सुन पा रही है? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात रखें। हाँ सुनिए, जब नंदीग्राम आंदोलन सभी लोग नंदीग्राम आंदोलन बनर्जी ने जोमी प्रति को बोला अधिकारी, आपको दोबारा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है शुभम, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं जरा आपको दोबारा जोड़ना चाहती हूँ। मैं इस वक्त शिवम त्यागी देखिए बहुत क्लियर एक बात होती है, या तो जीत एकदम सुनिश्चित हो जाती है और या फिर ये रहता है कि नहीं हार ना जाए, उसके बाद क्या मुंह दिखाएंगे, और इसीलिए रास्ता अलग कर लिया जाता है। क्या आपको भी यही तस्वीर नजर आती है? देखिए इसमें कोई परिपेक्ष में पलटाव है ही नहीं। मैं आपको कहता हूं कि सुनिए, अभी योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर एक भाषण दिया था कि कुछ टोपी वालों को देखकर एक बच्चे ने अपनी मां से कहा मां गुंडा गुंडा। वही वाली सिचुएशन हो गई है टीएमसी के लोगों के साथ। आप जिस तरह से अराजकता के माहौल में पिछले 10 साल से रहे हैं, जो माहौल आपने बनाया है वहां को देखकर कमेबोश पूरी पार्टी का हाल यही है। अब कैसे भी करके आप किसी भी तरह से चीजें, आपके लीडर्स हैं नहीं, आप ममता दीदी को देखिए, उनको हटाकर कोई एक बड़ा चेहरा है क्या? उस पूरे फोटो आप में, पूरी तस्वीर में सिर्फ ममता दीदी है। आपको पता है आपके योद्धा चले गए, आपके सेनापति चले गए, आप अकेले खड़े रह गए हैं। बुआ और दानिश जवाब दीजिए। शिवम त्यागी साफ तौर पे कह रहे हैं, चलिए अभी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है, ममता ने चुनौती दे दी है बीजेपी को भी कि नंदीग्राम में वो किसको उतारते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त बंगाल यही चर्चा कर रहा है कि भवानीपुर परंपरागत सीट क्यों छोड़ दी। देखिए परंपरागत सीट किसकी कौन सी है वो आप छोड़ दीजिए। पिछली बार जैसा कि मैंने आपसे कहा, नहीं क्यों छोड़ दे, बीजेपी वहां फाइट क्यों छोड़ दे? क्या इतिहास बदल गया है बंगाल का, या बंगाल इतिहास बदलने जा रहा है? तो चलिए आप बोल लीजिए, क्यों छोड़? चलिए आप बोल लीजिए। नहीं क्यों छोड़? मुझे जवाब दीजिए ना। इतिहास नहीं बदलने वाला। सुनिए ये दूसरी पार्टियों के मजबूत नेताओं को ललचाकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की राजनीति ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हर प्रदेश में अमित शाह नरेंद्र मोदी का यही काम है कि कद्दावर नेताओं को डराओ, धमकाओ, ललचाओ और लेकर अपने उसमें आ जाओ। आपके पास जहां बहुमत नहीं है वहां बहुमत से शासन बनाओ। ये लड़ाई यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई हो चुका है क्योंकि फिर से सरकार बनाने की कगार पे आ गई तो उसके बाद भी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होने वाली है। दानिश कुरैशी आपने एक बड़ी बात बोल दी है, जरा प्रियंका को स्क्रीन पे लीजिए, प्रियंका को स्क्रीन पे लीजिए। प्रियंका, यहाँ दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं कि ये जोड़ तोड़ की कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है, ये तो चुनावों के बाद भी जारी रहने वाली है। क्या समझे इन बातों से? बिल्कुल, जो भाजपा आज तक नहीं मैंने प्रियंका सवाल किया, प्रियंका जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी अपना स्पीकर थोड़ा कम करिए। दानिश कुरैशी सुनिए, आप दानिश कुरैशी ये बात इसीलिए कह रहे हैं। दानिश आपका नाम प्रियंका है क्या? नहीं ना, तो चुप रहिए। तो दानिश जी ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी प्लानिंग यही है। देखिए मैं हमेशा कह रही थी कि ममता बनर्जी जो है वो सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ इनके पीछे है, इनको बैकिंग कर रही है कि मुस्लिम वोट हमें तो मिलेंगे नहीं, चलो आप लोग को मिलेंगे, जो जीत के आइएगा हमें समर्थन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ है बीजेपी को हराना, कि बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना पाए। तो ये जो अभी कह रहे हैं कि लेन देन चलेगा, वो इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। देखिए टीएमसी ने किसी भी चीज में अपनी बात पे वो कायम नहीं रहे। टीएमसी ने क्या कहा था कि इस बार प्रशांत किशोर ने कहा था कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी जिनका करप्शन में नाम है या जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन मदन मित्रा को कम्युनिटी से टिकट दी, जेल रिटर्न है, वो जेल से आए हैं मदन मित्रा। नीरज राय जवाब है कोई? नीरज राय, मुनीरुल इस्लाम को टिकट दी गई, मोहल्ला को टिकट दी गई, क्यों फिर कहा था कि जिसपे करप्शन के चार्जेस? नीरज राय जवाब दे रहे हैं, नीरज राय जवाब दे रहे हैं। बोलिए प्रियंका जी, उस पे जो है आपको टीएमसी में देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि शुभेंदु अधिकारी और उनके जैसे आरोपितों को कहां पर आप
टिकट दे रही है? दूसरे के घर में झांकिएगा, पहले अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए, अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए ना। दूसरे के घर में झांकिएगा, टीएमसी की समस्या टीएमसी समझ लेगी, नहीं टीएमसी समझ लेगी। आप शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारियों को देखिए कि आप उनको कहां पर टिकट देंगी और कौन लड़ेगा। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप लोग बचाए रहने दीजिए भाई। देश चाहता है, प्रधानमंत्री को जानता है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जो हफ्ता लेते हैं लोगों से, कटमनी कलेक्ट करते हैं। अरे गुंडे, आपके पार्टी के गुंडा से बड़ा गुंडा कौन है भैया? आपके बात में तो नेशनल स्तर के गुंडा पड़े हुए हैं। देश जानता है कि नेशनल गुंडा किसके पार्टी में है। गुंडा हमने पाल रखा है और नेशनल गुंडा की आप बैठी हुई है, शागिर्द हैं आप उसकी। नहीं, ये किस तरीके की बात है नीरज राय? अरे जिसके घर की बहू पे आ गई आप, जिसके घर की ये किस तरीके की बात है? नेशनल गुंडा नहीं, ये क्या तरीका है बात करने का नीरज राय? नीरज राय, एक मिनट प्रियंका, एक मिनट। मतलब उनका तरीका, ये बात करने का कौन सा तरीका है आपका? नहीं, ये आपकी बात करने का कौन सा तरीका है? क्या तरीका है? लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है? नहीं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार वहाँ पे गुंडा है। अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा मुझे आपसे बात करना। मैं भी नहीं मानूंगा। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कोई आपके चैनल से गुंडा बोलेगा? आपको नहीं पता टीवी में बोलते कैसे हैं? ये टीएमसी गुंडा किसको बोल रही है? टीएमसी को गुंडा किसको बोल रही है? ये बताइए ना, गुंडा किसको बोल रही है? ये बताइए ना। आयोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बात कर रहे हैं, मैं ये इन्होंने टीएमसी में किसको गुंडा बोली है ये बताएं पहले, ये बताएं तो मैं बताता हूं। ये कौन सी बात होती है कि जब ये लोग बोलते हैं टीएमसी गुंडा, टीएमसी के गुंडा, आपको कोई आपत्ति नहीं होती है? मैं जरा बता देती हूँ, इस वक्त एक और अपडेट बता देती हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को। मिथुन चक्रवर्ती भी हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले। 7 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे, वो कोलकाता में बड़ी रैली को कर रहे होंगे, उसी रैली के दौरान माना जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती भी वहां पर मौजूद होंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से बंगाल की लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कुछ करेगी टीएमसी, ये देखना अहम होगा। मैं जरा अवनिजेश जी को ले लेती हूँ। अवनिजेश जी, ये एक और बहुत बड़ा कदम होगा बीजेपी का अगर मिथुन चक्रवर्ती आ जाते हैं। श्वेता, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी स्पष्ट बात है। जीवन के समाज के हर क्षेत्र का व्यक्ति, बंगाल का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति इस समय भाजपा के साथ अपना संबंध न रखना चाहता हो। मैं दानिश कुरैशी से एक बात पूछना चाहता हूं। दानिश कुरैशी, बंगाल के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने लिखा था वंदे मातरम। वंदे मातरम का गान करेगी टीएमसी? वंदे मातरम का नारा लगाएगी? वंदे मातरम का गान करेगी ना पश्चिम बंगाल में? क्यों? नीरज राय, नीरज राय बोलो, धर्म तो आड़े नहीं आएगा ना? वहां धर्म आड़े तो नहीं आएगा ना? बंगाल की अस्मिता की बात करने वालों, बंगाल की अस्मिता की बात करने वालों, बंगाल का मूल मंत्र है वंदे मातरम। जूता मारने वाली है वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। टीएमसी का कौन सा नेता वंदे मातरम बोलता है? ठीक है, वंदे अरे बंगाल की अस्मिता है वंदे मातरम, बंगाल की अस्मिता है वंदे मातरम। गान करो वंदे मातरम का, वंदे मातरम का गान करो ना, करो वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गान करो ना। टीएमसी का कौन सा नेता? देने वाले नहीं है। अगर आपके पास तार्किक बात है, अगर आपके पास तार्किक बात है तो वंदे मातरम, बंगाल क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, वंदे मातरम, उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आता है। बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गाओ। 15 लाख का क्या हुआ वो बताइए, वो बोलेंगे। बंकिम चंद्र का वंदे मातरम। डीजल का क्या हुआ वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे? घर के गाइए ना, गैस के ऊपर आप गाइए ना, बंगाली अस्मिता वाले लोग, बंगाली अस्मिता वाले लोग गाइए ना, आप बोलेंगे, मुझे गाइए वंदे मातरम। आप दीजिए बंगाली अस्मिता की बात करने वाले की बात करें। एक मिनट अवनिजेश जी, दानिश कुरैशी तर्क की बात दीजिए करें। 15 लाख रुपए। मैं भी तो तर्क ही जानना चाह रही हूँ ना। दानिश कुरैशी, चिल्ला चिल्ला के आपका गला खराब हो जाएगा और अगर आपकी बातों में दम होगी ना तो चीखने चिल्लाने की जरूरत आपको मेरी चिंता मत करें श्वेता, ठीक है? नहीं, आपकी चिंता है मुझे, आपकी चिंता है। आप ना करें, मेरी सेहत अच्छी, मुझे आपकी चिंता है, कोई बात नहीं, ठीक है? मेरी बात जरा सुनिए, आप बड़ी तर्क की बात कर रहे हैं, आप बड़ी तर्क की बात कर रहे हैं। बता दीजिए मुझे, बंगाल में कब चुनाव है? तारीख पता है?
सुनिए मेरी बात, नहीं, सुनिए मैं मेरी आपकी बात। बातें सुन अगर रही हूँ। अभी ये जो अलायंस की बात कर रहे थे, आपके पड़ोसी की बात नहीं सुन रही हूँ। मैं अपनी जेल की बात नहीं सुन रही हूँ। तुम ये जो बचकानी बातें करती हो ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सुनिए, बौखलाइए मत। बचकानी हरकत होती है। तुमने बीजेपी अच्छा, डेट पूछ लेना बचकानी हरकत है। सुनिए जरा, पहले इनकी आवाज कम कर दीजिए। दानिश कुरैशी की आवाज कम करिए और जरा फिर मैं इनको बता रही हूँ। पहली बात तो ये, अगर आपको नहीं पता है कि किसी का आदर किस तरह से किया जाता है तो मैं आपको सिखा देती हूँ। अगर मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ तो आपको भी आप करके सबसे बात करनी पड़ेगी। अपने घर में आप तुम करके बात करिएगा, यहाँ मैं इजाजत नहीं दूंगी तुम करके बात करने की। दूसरी बात ये, अगर किसी स्टूडेंट का, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम को लेकर गंभीर होता है तो वो डेट को याद रखता है। दानिश कुरैशी, जो लापरवाह स्टूडेंट होते हैं ना, जो चीटिंग करके पास होते हैं, वो याद रखते हैं नंबर्स को। आप क्या बात करते हैं ये दानिश कुरैशी? आपको डेट नहीं पता है चुनावों की और आप डिबेट शो में आ जाते हैं। हमें तो 15 लाख नहीं मिले, नहीं, हमेशा बेबुनियाद बातें करते हैं। चलिए मैं 20 सेकंड और देती हूँ, जरा दानिश कुरैशी का फेडा कम कर दीजिए। दानिश कुरैशी का फेडा कम करिए। नहीं, मैं आपके लिए उठ जाती हूँ। चलिए मैं चेयर से खड़ी हो जाती हूँ आपके लिए मैं चेयर से खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है दानिश कुरैशी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये सवाल कर रही हूं तो क्यों ना करूं? जो ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक मिनट प्रियंका, एक मिनट, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो हमेशा डेट्स याद रखता है। क्यों याद रखता है? क्योंकि उसको तैयारी पुख्ता करनी होती है। आप तैयारी और तारीख पर ही आकर के इतना आग बबूला हो जाते हैं। मैं आपको 20 सेकंड और देती हूं। बताइए कब से है चुनाव, बताइए श्वेता जी, और बहुत शांति से बताइएगा, ना लाठी ना डंडा, ठीक है? आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं। श्वेता जी, बोलिए। तारीखें तो याद है इनको, लेकिन वो कोर्ट की तारीखें याद है। अब कोर्ट में कब कब इनको जाना है। प्रियंका टिम्बरवाल, आप जरा जवाब दीजिए। प्रियंका, कोर्ट में जाके चुनावों की तारीखें नहीं पता है, सवाल पूछ लो तो आप बबूला हो जाते हैं। इनको बता दीजिए कि 27 मार्च से चालू है, फिर 1 अप्रैल को है, फिर 6 तारीख को है, फिर 10 तारीख को है, फिर 17 को है, 22 को है, 26 को है, फिर वापस 29 को है, 29 को है, 29 को है। 8 फेजेस में चुनाव है यहाँ पर। हाँ नीरज राय, सवाल पूछना गलत हो गया है क्या, जो आपके साथी दानिश को गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल आपने सही पूछा है। प्रियंका जी ने सही जवाब दिया है। यही चीज हमको भी याद है। यह तो जानना पेपर कब है, यह जानना अनिवार्य होता है। इसमें कुछ आपने गलत नहीं पूछा है। हाँ। लेकिन गलती तब हो जाती है कि प्रश्न आपके बहुत बड़े हो जाते हैं और उत्तर बहुत छोटे में। तो उत्तर दीजिए ना, मैं तो कह रही हूँ इतना वक्त तो दे दिया उत्तर देने के लिए, दीजिए उत्तर की तलाश तो मैं कर रही हूँ, तभी तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो उत्तर दे ही रहा हूँ। हाँ बोलिए। और देखिए, जब आप बोलते हैं सब चुप रहते हैं, अगर कोई और बोलता है तो आप चिल्लाते हैं। बोलिए, मुझे इसके बाद प्रियंका का भी रिएक्शन लेना, जल्दी बोलिए। क्या प्रियंका जी को मैंने बोल दिया है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या आप हो, श्वेता जी, आप लोग मंथन करिए भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन उतर रहा है, कहां से उतर रहा है। तृणमूल कांग्रेस जहां पे उतरी है, जहां पे उतार रही है, वो अच्छी तरह से सोच समझ कर उतार रही है। अब बंगाल के लोगों को बंगाली अस्मिता और बंगाल की धरती को वंदे मातरम अजनिवेश जी हम और आप नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर लोग पहले से बोलते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को डिबेट का हिसाब न बनाना ही उचित रहेगा। मुद्दों की राजनीति हो रही है, मुद्दों की राजनीति हो, आने जाने का चुनाव का समय है, लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात बताइए अवनीश जी कि कौन आया कौन गया। नीरज राय, बंकिम चंद्र का अपमान किया गया पूरे देश में, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे ये कह करके आज वो बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं। दानिश कुरैशी, आज वो आप बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं। आप वही नीरज राय है ना जो कहते थे कि हमें वंदे मातरम कहने पे कोई बाध्य नहीं कर सकता। किसकी है जो वंदे मातरम कहने पे बाध्य नहीं कर सकता, आज बंगाली अस्मिता की बात करते हैं। 7 सालों से अरे वंदे मातरम के आप अरे पूरे देश की बात छोड़िए, आपने बंगाली अस्मिता की बात की, बंगाली अस्मिता का अपमान किया आपने बंगाली अस्मिता का अपमान किया, पूरे देश में कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता वंदे मातरम गाने के लिए। बंकिम चंद्र बंगाल के घर घर में पढ़े जाने वाले
बंगाल के हर घर में मंच पे बंगाल के बोला घर में जाता बंगाल के है। एक हर एक मंच व्यक्ति पे। की जुबान पर है बंकिम चंद्र का तो आप नाम। ये बताइए, पूरे विश्व में सुनिए, बंकिम आप चंद्र ये बताइए, बंगाल के नाम से जाने आप जाते ये हैं। बता दीजिए हमको बंगाल जो है बंकिम चंद्र के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। श्यामा प्रसाद आप कहते हैं मुखर्जी उसका को वंदे मानते मातरम नहीं हैं गाएंगे या हम? नेताजी सुभाष वंदे चंद्र बोस मातरम को नहीं गाएंगे मानते हम? हैं? आप और बताइए, बंगाली वो अस्मिता की बात छोड़िए, करते वो हो तुम? छोड़िए। आइए एक सवाल हमारा भी ले लीजिए। अरे आप बताइए, हमारा भी वंदे आइए, आप यहाँ पे मातरम बैठ जाइए, आपका सवाल भी ले लेते हैं। आइए, मना को क्यों किया? मानते हैं नीरज राय जी आ जाइए, या आ जाइए, आप आ नेताजी जाइए, सुभाष यहाँ पे चंद्र मैं दे देती हूँ चेयर, आप आके बैठ जाइए, आप ही सवाल कर लीजिए। जो सवाल मैं कर रही हूँ उसका जवाब तो अभी तक आप दे नहीं पाए और कह रहे हैं मैं एक सवाल कर लेता हूँ। अरे आपसे बंगाल सवाल कर रहा है अरे तो सर। बोलिए, आपसे बंगाल सवाल सवाल ही कर आपका रहा नहीं है। और आप जो पूछे। कह रहे थे ना, शिवम त्यागी को लीजिए बोलिए। जरा। शिवम त्यागी, नीरज राय जो कह रहे थे ना आप और बीजेपी, भाई सुन लीजिए नीरज राय जी, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रही, आप भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ठीक है। तो ये आप और बीजेपी ये हमको दोनों पता जोड़ है मत आप दिया नहीं लड़ करिए। रही हैं श्वेता जी, अच्छा नहीं हमको लगता, पता ये दोनों है। फर्क करा करिए, फर्क करा करिए। शिवम त्यागी, लेकिन मैं जरा शिवम त्यागी से बात कर रही हूँ। शिवम त्यागी आप जवाब आप मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, ये गलत है, ये गलत बड़े होते हैं जवाब ये छोटे गलत चाहती है, हैं। ये गलत है। मतलब ये अवनी जयेश जी का और आपका ये तरीका बहुत गलत है। इस तरह से नहीं होना शिवम चाहिए। त्यागी बोलिए। श्वेता जी और अवनी जयेश जी का ये तरीका नहीं होना चाहिए। जी श्वेता जी, आपका और अवनी जयेश जी का ये तरीका नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे व्यक्ति नहीं है। कैसी बात, मतलब अवनी जयेश जी ये तैयारी करके आए थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की, आप इनसे वंदे मातरम पूछ रहे हैं, गलत सवाल पूछ रहे हैं आप इनसे। श्वेता जी आपने इनसे तारीख पूछी, ये बता सकते हैं जिसमें ममता दीदी के घोटाले में, भतीजे के घोटाले में किन किन तारीखों पे जाना है, ये वो तारीखें बता सकते हैं। चुनाव की तारीखों से इनका क्या लेना देना। और ये लाइला पढ़ने वाले हैं अवनी जयेश जी, इनसे बंकिम चंद्र चटर्जी की न बात मत कीजिए। पूरे देश में जब वंदे मातरम का अपमान हो रहा था, एक शब्द नहीं निकला इनके चीफ मिनिस्टर के मुंह से, ये वंदे मातरम पढ़ेंगे आकर। और बंगाली अस्मिता को ये पूरा देश प्यार करता है, बंगाल भी, लेकिन वहां पर पिछले कुछ समय से जो आतंक आप लोगों ने तारा है वो बहुत गलत है। और सुन लीजिए नीरज राय, और ये सुन लीजिए, ये नीरज राय, ये आपकी मैक्सिमम फिगर है, ये आपकी मैक्सिमम फिगर है। आप ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगे। इस फोटो को फ्रेम करके अपने घर में लगवा लीजिए और टीएमसी के दफ्तर पर भी लगवा लीजिए। डबल डिजिट से ऊपर आपकी पार्टी नहीं जाने वाली है। जो आतंक पिछले 10 साल से किया है ना आपने, वो बंगाल की पूरी जनता अच्छी तरीके से जानती है। 50-60 में निपटने वाले हैं आप। ये जो आपका अहंकार है, लोगों को गाली देना, सिर्फ परिवार को ऊपर मानना, इसी की वजह से तो पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। अरे पूरी कांग्रेस खत्म हो गई इसी अहंकार की वजह से। आप तो है क्या, बजाय वहां पर उलूजुलूल हम बिल्कुल गुणगान कर रहे हैं। हम सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं, हम बंकिम चंद्र की बात कर रहे हैं, हम सुभाष बाबू की बात कर रहे हैं, हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। और आप जिसकी नहीं, सब गलत बोल रहे हैं यहाँ पर प्रियंका तिम्रवाल को लीजिए जरा। प्रियंका, मुझे लगता है हम सब तो गलत ही बोल रहे हैं। मैं सवाल कर रही हूँ वो गलत है और आप जवाब दे रही हैं वो गलत है, सिर्फ नीरज राय सही है। इनसे एक बेसिक सवाल पूछा जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने पहले तो आपको बताया कि टीएमसी ने कहा था कि हम करप्ट लोगों को टिकट नहीं देंगे, उस बात को मैंने साबित कर दिया कि उन्होंने झूठ कहा था। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने उंगली उठवाई थी और कहा था बहिरागत लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग यहाँ के नहीं है, आउटसाइडर्स हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ 3 नाम, उद्धव ठाकरे, यशस्वी और ये अखिलेश यादव, ये कहाँ के हैं? हाँ दानिश बोलिए, जवाब दीजिए, मेरे पास बहुत कम वक्त है, जवाब दीजिए दानिश। कहती है कि ये मैं आपको मैं 10 सेकंड दे पा रही हूँ। प्रियंका ने जो आपको आवाज मुझे क्लियर आती नहीं है, बिल्कुल माइल्ड है, आप रिपीट कर दीजिए। सुनिए श्वेता जी, मैं दे दूं जवाब इनका। लीजिए, आपकी स्क्रीन ही आउट हो गई। फिलहाल दानिश जी अगली बार प्रिपरेशन करके अच्छे से आइएगा। मुझे बार बार आपको ना इलेक्शन डेट्स बताना अच्छा नहीं लगता, अगली बार अच्छे से प्रिपरेशन करके आइएगा। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर